हिमाचल प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर है। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल आज शाम 8 बजे तक जारी रहेगी, जिसमें मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय सहित पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सीटू के बैनर तले आयोजित इस धरना प्रदर्शन में कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन, नियमित छुट्टियां, सामाजिक सुरक्षा और ठेका कंपनियों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि एम्बुलेंस कर्मचारी महज 11,000 रुपए की मासिक वेतन में दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि वे उन्हें कम से कम 18,000 रुपए वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्हें छुट्टियों की सुविधा और सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि कंपनी के माध्यम से हो रही लूट पर रोक लगाई जाए। मैं ईएमटी हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया ही हमारे पास का जरिया है जो हमारी मांगों को आगे तक पहुँचाए। हम परसों भी एमडी एनएचएम से मिले थे, यहाँ हमारी वार्तालाप में हमने जो उनको डिमांड दी थी, हमने पहली डिमांड थी हमारी जो निकाले गए कर्मचारी और ट्रांसफ़र किए गए कर्मचारी को उनको एज इट इज़ रखा जाए, जहाँ से उठाए वहाँ से। बट उन्होंने उसमें से भी 4 एम्प्लॉय को नौकरी पर रखने वापसी रखी, और जिसमें लेटर मतलब 2 बंदों को लेटर नहीं कर पाए, ऐसे वर्बली बोल के रख लो। हम बोले कि आप नोटिस हमारे को लेटर दो, जो भी बंदे हैं ट्रांसफर के, उसमें कोई ये नहीं। कल दिन को भी मुझे कॉल आई एमडी की, जो हिंदू चैनल, उन्होंने बोला कि अब आप हमारे को ये देखिए स्ट्राइक कॉल अप कर दो। मैंने उनसे बात की कि सर जब हमारे पूरे कर्मचारी वो मतलब कि लेटर आ जाते वापसी नहीं हो रहे, हम कॉल ऑफ कर देंगे। उन्होंने उसके बाद मुझे कॉल, मैंने बोला कि 1 घंटे में काम ये हो जाएगा और मैं आपको कॉल कर दूँगा। कॉल जाए, इसलिए मजबूरन हड़ताल में जाना पड़ा ये। इसके अलावा हमारे जो कोर्ट के ऑर्डर है, सीजीएम कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, जो लेबर लॉ हमारा मिनिमम बैज है वो लागू होना चाहिए। और इस हमारे एक ये भी, जब भी हम यूनियन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हमारे ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। अभी भी मतलब कि कुछ एम्प्लॉय हमारे नहीं है, उसी डर से नौकरी खोने का डर रहता है। क्या मतलब कर्मचारी को अपनी यूनियन बनाने का हक नहीं है? उस पर मेट्सवान कार्रवाई कर रही है, मेट्सवान के ऊपर एनएचएम कार्रवाई नहीं कर सकता। क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब परसों बात हुई, एमडी एनएचएम थे और मेट्सवान के हेड थे, उनके बाद उन्होंने बोला कि मैं ये सारा काम आपको दे दूंगा। फिर भी नहीं करने के बाद एनएचएम उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? इसमें तो एनएचएम और मेट्सवान की मिली भगत है। अगर डिप्टी डायरेक्टर ये बोलता है कि एनएचएम ने मेट्सवान ने लिख के दे दिया, कर दिया जा रहा है, तो हमारे को क्यों नहीं दे रहे, बस भेज रहे हैं? हमारे को पता लगे क्या क्या मांगे पूरी है, हमारी तो कोई बात नहीं हो रही है। आगे की रणनीति ये, अगर हमारी कोई यहाँ सोल्यूशन निकलता है, उसके बाद हमारी जो बैठक होगी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैठक, स्टेट की बैठक, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं ये कंटिन्यू रहेगी या मतलब इसको हम 1 या 2 दिन के बाद फिर करेंगे। अब इसका कोई ये नहीं कि हम कंटिन्यू करते कि जो अभी 24 घंटे हड़ताल है, उसके बाद अभी हम ड्यूटी पे लौटेंगे 8 बजे। अगर इन्होंने कोई बात नहीं की, उसके बाद हम आगे की, इससे भी ज़्यादा ये हो सकता है। हिमाचल प्रदेश 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटू की ओर से ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं एनएचएम कार्यालय के बाहर। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कल रात 8 बजे से लेकर आज रात 8 बजे तक यूनियन ने 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है पूरे प्रदेश के अंदर, और इसी के तहत आज तमाम जिला मुख्यालयों के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके साथ साथ एनएचएम के हेडक्वार्टर पर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी तरीके का प्रदर्शन मेट्सवान फाउंडेशन कंपनी जो है उसका जो हेडक्वार्टर है धर्मपुर में, वहाँ भी ये प्रदर्शन चल रहा है। हड़ताल में जाने का मकसद ये है कि आपको मालूम है कि लगभग पिछले 15 वर्षों से एनएचएम के अंतर्गत ये जो 108 और 102 कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये कर्मचारी भयंकर शोषण के शिकार हैं। न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है, जो 8 घंटे का वेतन है वो भी नहीं मिलता, ड्यूटी तो 12 घंटे करवाते हैं। ये मसला जब 2022 से पहले जीबीके कंपनी थी, माननीय उच्च न्यायालय में भी पहुंचा था, और माननीय उच्च न्यायालय के जो न्याय मित्र थे और उस वक्त जो लेबर कमिश्नर भी थे, उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग्स दी थी, ये फाइंडिंग्स दी थी कि कर्मचारियों से 12 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन वेतन जो है नियम अनुसार नहीं दिया जाता है। और इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने 8 जनवरी 2020 को जो निर्णय दिया, उसमें ये बात स्पष्ट कर दी कि 6 महीने के अंदर जो भी प्रॉपर अथॉरिटी है उस मसले को हल करे, यानी जून 2020 के अंदर हल करे। तब तक, जब तक ये मसला हल नहीं होता, तो हाई कोर्ट ने उस वक्त कह दिया था कि 20,000 रुपया कैश इन हैंड इनको मिलना चाहिए, और इसके सिवाय जो दूसरी सुविधाएं मेडिकल और पीएफ की वो अलग से थी। तो ये मसला बाद में जो है लेबर ऑफिस के पास भी पहुंचा था, सीजीएम कोर्ट के पास भी पहुंचा था, और वहाँ जो है ये तय हुआ
कि 8 घंटे का जो वेतन है वो लगभग इनका 18,000 बनता है। वैसे भी जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश का और हमारे प्रदेश का, उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार आज इनका वेतन 12 घंटे की ड्यूटी के बाद लगभग 35,000 रुपया बनता है। लेकिन दिया कितना जा रहा है कैश इन हैंड? 11,300, 11,500 रुपया। ये अपने आप में भयंकर शोषण है और पूरे की पूरी जो है मिली भगत है एनएचएम की मैड्सवेन कंपनी के साथ। मैड्सवेन कंपनी अगर देश के कानून को लागू नहीं करती है, न्यूनतम वेतन नहीं देती है, तो उस पर एक्शन किसने करना था? एनएचएम ने। लेकिन एनएचएम कोई एक्शन नहीं करता है। इसके साथ साथ छुट्टियों की कोई सुविधा नहीं है। अगर छुट्टी मजदूर को, जो कर्मचारी को जाना है, उसको उस तरीके से कोई छुट्टी मिलती नहीं है। और इसके साथ जब भी जो गाड़ी की रिपेयर का काम करवाना है, मेंटेनेंस का काम करवाना है, तो गाड़ी अगर रुक जाए तो कर्मचारियों का वेतन काट दिया जाता है। जबकि मैड्सवेन कंपनी को जो पूरे महीने का जितना पैसा इनको दिया जाता है वो तो दिया ही जाता है, चाहे मेंटेनेंस हो चाहे ना हो। तो मेंटेनेंस के दौरान का भी पैसा काट देते हैं, कभी इंश्योरेंस गाड़ी की आ गई उस दौरान का पैसा काट देते हैं। और इसके साथ साथ जो मेडिकल सुविधा है वो मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है कर्मचारियों को। अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाए तो उसके पैसे काट दिए जाते हैं। यहाँ तक के भी उदाहरण है कि अगर कोई भयंकर बीमारी हो जाए और उसमें कई दिनों तक जो इलाज लेना पड़े तो मात्र 2,500, 3,000, 5,000, 6,000 रुपया वेतन जो है कर्मचारियों को दिया जाता है। ये भयंकर शोषण है, ये हो नहीं सकता देश के कानून के अनुसार। हमारे देश में मेडिकल का कानून नहीं है, ESI का 1948 का, वो कानून यहाँ लागू होना था। वो कानून जो स्वास्थ्य के लिए ही है उसको स्वास्थ्य विभाग ही लागू नहीं करता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है, जो पूरी और जगह लागू होता है पूरे देश में, लेकिन इनके ही विभाग में लागू नहीं होता है। इन मसलों को जब जो है यूनियन बनाकर ये मांगे पूर्ण नहीं होती हैं, तुरंत जो खास तौर पर जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया, नौकरी से निकाला गया, ट्रांसफर किया गया, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, इस कार्रवाई को एकदम इनको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद ही अगली बातचीत शुरू होगी। अगर ये नहीं होता है तो निश्चित तौर से हम एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज तमाम जगह पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में प्रोटेस्ट है। तो अगली रणनीति बनाने के लिए तुरंत ही हम अपनी जो हिमाचल प्रदेश 108 एवं 102 कर्मचारी यूनियन जो है उसकी बैठक बुलाएंगे और आगे की भी रूपरेखा बनाएंगे। और ये हड़तालों का सिलसिला चलेगा और कब तक चलेगा? जब तक जो है ये एनएचएम और मैड्सवेन कंपनी जो है उनको न्याय नहीं देती है। हड़ताल जो है आगे भी हो सकती है, एक दिन की है ना, आगे कंटिन्यू हो सकती है क्या? अगली आगे हड़ताल कब होनी है, कितने दिन की होनी है, हमने अभी 24 घंटे का आह्वान किया है। इसके बाद हम काम पर लौटेंगे रात को। लेकिन अगर इसके बाद प्रताड़ना बढ़ी कर्मचारियों पर, अगर एक्शन ज्यादा हुए कर्मचारियों पर, अगर कर्मचारियों को जो पहले से ही निकाले गए नौकरियों पर नहीं लिया, अगर ट्रांसफर रद्द ना की गई, तो निश्चित तौर से बड़े आंदोलन की तैयारी होनी है। वो एक दिन की हड़ताल नहीं होनी है, वो पक्का मान के चलिए। एक दिन की हड़ताल आज ही हो रही है, अगली हड़ताल एक दिन की नहीं होनी है, इससे बड़ी ही हड़ताल होनी है। तो वो इन पर निर्भर करता है कि भाई किस तरीके से जो है इस सारी समस्या का हल करना है। और मतलब बड़ी भयंकर स्थिति है। अभी एक मीडिया कर्मी जो हैं वो सोलन से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब उन्होंने 102 के लिए 108 के लिए फ़ोन किया तो 108 का जो मैड्सवेन कंपनी उसने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास तो टेक्निकल स्टाफ ही नहीं है, हम आपको सुविधा नहीं दे सकते। तो ये स्थिति कौन बना रहा है? ऐसी स्थिति बना रहा है एनएचएम और मैड्सवेन कंपनी। इस स्थिति को अगर रोकना है, जनता की सेवाएं प्रभावित ना हो, इसके लिए जो है सबसे पहले ये जो कर्मचारी इनको न्याय देना पड़ेगा, जिसका काम जो है एनएचएम और मैड्सवेन कंपनी को करना है।